नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कैसे बनेंगे करोड़पति। इस शो के जरिए हम आपको पैसों को इन्वेस्ट करने के सटीक तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे शो के पहले एपिसोड को आप लोगों ने खूब सराहा, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। इसके साथ ही काफ़ी लोगों ने हमसे ऐसी स्कीम्स के बारे में भी जानकारी मांगी है जिनमें पैसा लगाना सुरक्षित हो। तो आज हम ऐसी ही एक स्कीम लेकर आए हैं जिसके जरिए आप अपने भविष्य में करोड़पति बन सकते हैं और इसके साथ ही अपना रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप रिटायरमेंट के बाद घर बैठे 30,000 रुपए महीने तक की कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। हम बात कर रहे हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम की। दरअसल एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट स्कीम है। इस स्कीम का फायदा 18 से 60 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है। एनपीएस खाते में हर महीने छोटी छोटी बचत करके जमा की गई रकम से आप रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जी सकते हैं। इस खाते में निवेश करने के लिए दो तरह के अकाउंट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक है टियर 1 और दूसरा है टियर 2। अब आपको समझाते हैं कि इन दोनों अकाउंट्स में आखिर अंतर है क्या। टियर 1 एनपीएस खाते में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 60 साल की उम्र तक आप इसमें से फंड विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, यानी 60 साल की उम्र से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। और वहीं अगर टियर 2 एनपीएस खाते की बात करें तो टियर 2 एनपीएस अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है। ये एक सेविंग्स अकाउंट की तरह ही काम करता है, यानी इस खाते से जब कभी भी आपको पैसों की जरूरत हो तब आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करें, लेकिन कौन सी जगह पैसा लगाकर कितना रिटर्न मिलेगा ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप एनपीएस खाते में कितने समय तक पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स्ड इनकम पेंशन के तौर पर भी पा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 5,000 रुपए महीना एनपीएस खाते में निवेश करते हैं तो आपके खाते में 60 साल की उम्र में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएंगे। ये हमने 10% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया है। इनमें से 68 लाख रुपए आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको 40% के एन्युटी अमाउंट यानी वो रकम जो आपको पेंशन के तौर पर मिलने वाली है उस पर करीबन 8% का ब्याज मिलता है तो आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने करीब 30,000 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी। ये पेंशन आपको पूरी जिंदगी मिलती रहेगी। बता दें कि एनपीएस खाते में कम से कम 40% रकम को एन्युटी के तौर पर रखना जरूरी है। हाँ, आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से बढ़ा जरूर सकते हैं, यानी अगर आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर हर महीने ज्यादा पैसे चाहिए तो आप एन्युटी की अमाउंट को 40% से बढ़ा भी सकते हैं और इस एन्युटी अमाउंट पर भी आपको ब्याज मिलता है। तो चलिए आपको एक और उदाहरण दे देते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप 5,000 रुपए महीना एनपीएस खाते में निवेश करते हैं तो आपके खाते में 60 साल की उम्र में करीब 38 लाख रुपए होंगे। ये भी हमने 10% सालाना रिटर्न के आधार पर ही कैलकुलेट किया है। इनमें से करीब 23 लाख रुपए आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको 40% के एन्युटी अमाउंट पर करीबन 8% का ब्याज मिलता है तो आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने करीबन 10,000 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी। तो अगर आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं तो ये स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। एनपीएस में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। ये आपके पैसे को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इसमें निवेशक को निवेश के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला एसेट एलोकेशन और दूसरा ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में शुरुआत में इक्विटी में 50% हिस्सा जाता है और ये समय के साथ कम होता रहता है। वहीं एसेट एलोकेशन में निवेशक 75% तक इक्विटी में निवेश कर सकता है। इतना ही नहीं, एनपीएस के ग्राहकों को सरकार की तरफ से टैक्स में डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा भी दी गई है, यानी आपको जो पैसा 60 साल की उम्र में मिलेगा उस पर आपको टैक्स रिबेट मिलेगी। कोई भी एनपीएस ग्राहक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत ग्रॉस इनकम का 10% तक
टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है और साथ ही सेक्शन 80 CCE के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है। तो ये तो हुई एनपीएस अकाउंट से आपको क्या फायदा होगा और कितना रिटर्न मिलेगा इसकी बात। अब बात करते हैं कि आप एनपीएस खाता खोल कैसे सकते हैं। इसके भी आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। तो आपको पहले ऑफलाइन ऑप्शन के लिए क्या करना होगा ये हम आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस केंद्र पर जाना होगा, जो कि आपका बैंक भी हो सकता है। पीओपी से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लेकर केवाईसी पेपर्स के साथ जमा कराना होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए एनपीएस खाते में पहला इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से कम का नहीं होगा। पीओपी आपको एक प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और पासवर्ड देगा। इस नंबर और पासवर्ड की मदद से आप अपने खाते को चला सकते हैं। इन सभी प्रोसेस में आपको करीबन 125 रुपए तक का खर्च आएगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए आपको enps.nsdl.com पर जाकर एनपीएस का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें, जहां आपसे आपकी डिटेल्स ली जाएंगी। डिटेल्स देने के बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई कराने के बाद आपको प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप एनपीएस में लॉग इन कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम आज देश में बचत का एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। बता दें कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 1 मई 2009 को ये निजी क्षेत्र और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए परेशान हैं, तो इस विकल्प के जरिए अपने ओल्ड एज के गोल्डन डेज को सुरक्षित बनाकर चिंता मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही एनपीएस के जरिए आप छोटी छोटी बचत करके अपना करोड़पति बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि निवेश का फैसला जितना जल्दी लिया जाए उतना अच्छा होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको किसी फाइनेंशियल स्कीम में निवेश के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम वीडियो के जरिए आपको उस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कारोबारी जगत की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहिए बिस्तक के साथ और देखते रहिए बिस्तक।